मंत्र के साथ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। तो होश में रहना अर्थात वर्तमान में रहना, वर्तमान में जीना, यही परमात्मा है। तो हम वर्तमान में कैसे रहें, वर्तमान में कैसे टिकें, क्योंकि हम वर्तमान में नहीं रह पाते। ज़्यादातर क्या होता है, या तो भूतकाल अतीत की ख्याल सुन चुके हैं, कैसे हमें वर्तमान में ठहरना चाहिए बहुत बार सुन चुके हैं पर रह नहीं पाते, और हम उसको वास्तविक रूप से जी नहीं पाते। वर्तमान में ठहरो, वर्तमान ही जीवन है, वर्तमान में आनंद है, वर्तमान में मस्ती है, वर्तमान ही परमात्मा है। वर्तमान में जब ठहरेंगे तो अपने को देख पाएंगे। तो ये सब बातें सुन चुके हैं, फिर भी हम क्यों नहीं ठहर पाते, प्रेजेंट में क्यों नहीं रह पाते? सबको पता है क्या तो हम भूत में जीते या भविष्य में जीते, वर्तमान में रह ही नहीं पाते। और वर्तमान में रहते भी प्रयास भी करते तो हो ही जाते हैं। तो कैसे हम वर्तमान में ठहरें, वर्तमान में रुकें? हमारी जीवन की भी परिवर्तन एक वाक्य से आया। परमात्मा को पाना है तो दौड़ते रहो। एक आश्रम पर गए, आश्रम में वहाँ पथिक जी महाराज के आश्रम, वहाँ पर लिखा हुआ था और हाथ से लिखा हुआ था, अभी भी याद है वो दृश्य। और प्लास्टर भी नहीं हुई थी दीवार, और साधारण से कागज पर वो लिखा हुआ था, बस इतने ही शब्द कि परमात्मा को पाना है तो ठहर जाओ, और संसार को पाना है तो दौड़ते रहो। इसके से वो बिल्कुल पिंक, बड़ा लाल भी नहीं था, इसी कलर में, ऑरेंज कलर में लिखा हुआ था, एक ही बार, वो कोई ओवर राइटिंग भी नहीं थी। तो हम उसको देख करके विचार आया कि भाई निकले तो परमात्मा को ही पाने, संसार कौन सा भागा जा रहा, आज नहीं तो कल, यदि पैसा ही कमाना है तो कभी भी कमा लेंगे। पर ये वाक्य कुछ हद तक हिट कर गए कि भाई परमात्मा को पाना है तो ठहर जाओ। ये भागम भाग, ये व्यापारी बना, यहाँ एक स्थान से दूसरा स्थान झोला उठा करके, ये अभी नहीं करना, अभी रुक जाना है, परमात्मा को पा ही लेना है, समझ लेना है, जान लेना है। खैर उतनी प्यास नहीं रही होगी या जो भी है, पर बात ऊपर ऊपर समझ में आई होगा कि अब भागा भागम कम करो, बस यहाँ रुक ही जाते हैं। वो साल भी याद है, वो तिथि भी याद है, रुक ही गए महाराज, ठहर गए। वहाँ उस समय ना बिजली, ना खाने का व्यवस्था, ना कुछ, बस महाराज जी ने कहा कि क्या करोगे? महाराज जी से कहा सेवा करेंगे। तो कहा क्या सेवा करोगे? हमने कहा विद्यार्थी को पढ़ा देंगे। और 9 विद्यार्थी पहले दिन आए थे, तो ऐसे ही 2 घंटा पढ़ाते थे, मैंने 3 से लेकर के 5 बजे तक या 5:30। तो दोपहर का समय, अब भोजन की व्यवस्था भी फिर वही धीरे धीरे वही लोग, विद्यार्थी लोग ही करने लगा, और धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। भाई जहाँ खुशबू है तो फैलेगी ही, या गुड़ है तो मक्खियाँ आएगी ही। अब विद्यार्थी की संख्या बढ़ने लगी। ये हम अपनी आत्मकथा नहीं सुना रहे, मैंने एक दृष्टांत लेने का प्रयास करें सिद्धांत को समझने के लिए। वो बाद में वो तो गुरुकुल का एक रूप ले लिया, और वो आगे चल करके संतति गुरुकुल विद्या आश्रम के नाम से अभी भी विद्यालय चल रही है। तो कहने का तात्पर्य ठहर गए, पर ठहर गए तो क्या परमात्मा मिल गया? हमें तो नहीं लगता है, पर हाँ थोड़ी बहुत झलक, थोड़ी बहुत उसकी अनुभूति, और थियोरेटिकल मिल गया, पर प्रैक्टिकल अभी बहुत बाकी है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ प्रैक्टिकली पा लिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई संसार को पाना है तो दौड़ते रहो, परमात्मा को पाना है तो ठहर जाओ। क्या हम सब ठहरे नहीं हैं? तो यहाँ ठहरना शरीर से नहीं था, हमने उसको प्रारंभिक तौर पर क्या पकड़ लिया? शरीर से रुकना, शरीर से ठहर जाना। और शरीर से भी ठहरना जरूरी है, क्योंकि शरीर जितना हिलता है तो मन भी हिलता है, मन की तरंगें भी हिलती है। तो चलो ये भी प्रारंभिक तौर पर काम कर गया, और शरीर से रुक गए तो बहुत वर्षों तक रुक ही गए। और रुकने के बाद जो परमात्मा तत्व समझना था, कुछ दिनों तक तो समझ ही नहीं आए थे हरि भजन को।
और ओटन लगे आवास। आए थे परमात्मा प्राप्ति के लिए, यहाँ तो बच्चे को पढ़ाने लगे, फिर बच्चे बढ़ रहे हैं, फिर बच्चे को अब बस वही सब करना और सुबह से शाम तक उसी में बीत जाना। अब भाई बढ़ती गई, जब बढ़ती जाती है ना, वो आपने वो कहानी सुनी होगी, एक सन्यासी हिमालय गया किस लिए? साधना करने, परमात्मा को प्राप्त करने। और वहाँ गया तो क्या हुआ, एक जोड़ी लंगोटी में था, लंगोटी को चूहे ने काटा। अब चूहे को भगाने के लिए बिल्ली पाला, और बिल्ली के लिए गाय, गाय के लिए क्योंकि दूध जरूरत था, अब गाय के फिर देखभाल के लिए और लोगों की जरूरत पड़ी, और लोगों के लिए पूरी गृहस्थी ही बस गई। तो आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास, सब कहानी सुन चुके हैं। तो ऐसा ही हो जाता है, हम कहीं आश्रम में कहीं भी या किसी संत महापुरुष के पास जाते तो हैं कि कैसे वर्तमान में रहें, कैसे परमात्मा की प्राप्ति करें। प्राप्त क्या करना, वो तो प्राप्त ही है, बस उसको थोड़ा समझना है। वो जो भूत और भविष्य के बादल हैं, बस उसको थोड़ा हटाना है, और स्वयं में वो जो है उसको हमको बोध करना है। तो होता है हम करने कुछ जाते हैं और कुछ करने लगते हैं। हमारी जो आसपास बहुत सी कथाएं हैं, इन्हीं सब लेकर के हैं। जैसे बचपन में पढ़ते थे एक बहुत रोचक कहानियाँ, विक्रम बेताल पच्चीसी। विक्रम बेताल टीवी पर भी आता था, अब पता नहीं अब तो कम आता होगा या मॉडिफाई हो गया हो, तो उस समय उसको देखने का बड़ा आनंद भी आता था। उसको जब कॉमिक्स में पढ़े विक्रम बेताल की कहानी, हम सबको पता है, और ये कहानी अब जाकर के कहीं समझ में आती है। जैसे वर्तमान में ठहरना यानी रुक जाना, ये बाद में समझ में आया कि शरीर से नहीं रुकना है, मन से रुकना है, विचारों को रोक लेना है, और वहाँ विचारों का कंपन ना हो, ये तो बाद में समझ में आया। जैसे अंगुलीमाल को भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे, ठहर जाओ। अंगुलीमाल को लगा कि भाई दोनों तो ठहरे ही हुए हैं, दोनों तो रुके ही हुए हैं, और ये हमको क्या रोकने के लिए कह रहा है, और ये कैसे रुके हुए। तो वहीं पर एक झटका लगा अंगुलीमाल को। कहानी सब जानते हैं, तो जिसको मारता था उसकी अंगुली काट करके उसकी माला पहन लेता था। और बुद्ध ने जब कहा कि सावधान हो जाओ भाई, हम ठहर चुके हैं, तुम कब ठहरोगे, उनको लगा ये कौन सी बात है, विचित्र बात है, ये समझना चाहिए। तब जाकर के वही अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के बहुत अच्छे शिष्य हुए कि बाद में ठहरने से मतलब इच्छाओं को ठहरा लेना। ठहरने से मतलब कि हमारा मन जो भूत और भविष्य में दौड़ते रहता है, उस दौड़ने को रोक लेना और वर्तमान में ठहर जाना, जी लेना, ये बात बाद में समझ में आई। तो संत महापुरुष भले शरीर से भागम भाग करें, जो संत महापुरुष कहने से मतलब हमारे जैसे चोला पहनने वाले, कपड़े पहनने वाले से नहीं है, मतलब जो उस रास्ते पर है, शांति के रास्ते पर, और वह अपने आप को उस वर्तमान के क्षण में स्थिर ही कर लेता है। शरीर भले कहीं भागे, शरीर भले कहीं रहे, पर मन तो उसका प्रेजेंट में वो रखना चाहता है, भले नया रख पाए पर कोशिश तो वही होती है। और जिसने वर्तमान में अपने आप को टिका लिया वही परमात्मा को पा लिया, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए न आने की जरूरत है, न जाने की जरूरत है, बस जागने की जरूरत है। जो मोह निशा में सोए हुए बस उससे अवेयरनेस की जरूरत है, होश की जरूरत है। बस होश कहें, जागना कहें, बोध कहें, या वर्तमान में ठहरना कहें। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा महाराज, बस अपने को देखना होगा, मन भूत में जा रहा है, अच्छा मन भविष्य में कल्पनाओं में जा रहा है, बस इतना ही समझना है। भाई वो तो ठीक है, सोचे सोचना हो है, जो सोचे लखवार, पर अभी वर्तमान में हमको कैसे जीना है, कैसे रहना है, इसके प्रति बस अवेयर होना है। जो कि मैंने पहले प्रश्न उठाया कि काम करते हुए हम वर्तमान में कैसे रहें, काम करते हुए हम सजगता को कैसे धारण करें। तो भाई ये कोई अलग क्रिया नहीं है, हम इसको अलग क्रिया मान लेते हैं, बल्कि जो करते हैं, जैसे काम करते हुए राम राम करना, ये दो क्रियाएं होगी। एक काम भी करो, उधर राम राम भी करो। काम करते हुए जैसे ध्यान करना, ये भी दो क्रियाएं हो गई। ध्यान करना, एक ध्यान में होना, दोनों अलग बातें हैं। उसी तरह से वर्तमान में ठहरना ये कोई क्रिया नहीं है, ये बीइंग है। बस हम तो वर्तमान में है ही, वर्तमान में रहते ही हैं। बस हम जो भूत में चले जाते हैं, उनकी स्मृतियों में खो जाते हैं। अरे भाई भूत में जीने से क्या फायदा, बस जो है चल रहा है, जो छूट गया छूट गया, अब उसको याद करने से कोई विशेष फायदा है क्या?
और जो सीखना रहता वो तो तुरंत ही सीख लेता, और जो भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता वहाँ भी कोई मतलब है नहीं। हम तो वर्तमान में होते, पर इसको जबरदस्ती मन या तो भूत या तो भविष्य, तो वर्तमान में हम होते ही हैं। बस वहाँ थोड़ी सी सजगता को लाना, वहाँ कोई क्रिया नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई प्रयास नहीं। जहाँ प्रयास करना पड़ता है ना वहीं संघर्ष होता है, वहीं मन थकता है, बस वहाँ प्रयास नहीं। बस इसको एक खेल का जैसा समझे, जैसे कोई खेलता है, या हम सुबह सुबह कहीं टहलने जाते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो अपने को कितना तरोताज़ा महसूस करते हैं। और वही यदि कोई कहे कि भाई बॉल को इधर से उधर करो या कुछ ऐसा काम लगने लगे, और जो खेल की भावना से खेलता है वो बिल्कुल खिला हुआ, तरोताज़ा, मुक्त ऐसा अनुभव करता है। और जब उसी को काम के रूप में एकदम बिल्कुल टाइमली, इसी टाइम पे आना, इसी टाइम पे जाना है, और इस तरह से जब बंधन में बन जाता है तो फिर देखिए वो उसी खेल को बोझ समझने लगता है। तो बस इसको हमको एक खेल की तरह लेना है, उतना सीरियस भी नहीं होना, बस इसको थोड़ा जगा हुआ होशपूर्वक, बस खाते खाते राम राम नहीं जपना, खाते हुए बस हम खा रहे हैं, हम भाई चल रहे हैं, हम कोई भी सामान ला रहे हैं तो कहीं और तो नहीं खो गए, हो ही जाते तभी हम भूलते हैं, तभी मिस्टेक होता है, नहीं तो मिस्टेक हो ही ना। माइंड यदि एकदम कॉन्सेंट्रेट रहे, जो काम है उस पर फोकस रहे, तो हम कैसे भूलेंगे? तो भूलते हैं, इसका मतलब मन जरूर कहीं ना कहीं रहता है। एक बार विनोबा भावे गांधी जी के पास आए, गांधी जी से भी अच्छे चरखा मतलब सूत काटते थे विनोबा जी। विनोबा जी जब गांधी जी से मिलने आए तो उनको देख करके विनोबा जी ने गांधी जी से प्रश्न किया कि आपकी जो चरखा है उससे तो मेरा बहुत अच्छा है, आप जो सूत काटते हैं उससे भी हम अच्छा काटते हैं, आपकी तो मोटी पतली जो भी हो, थोड़ी मोटी, हम तो पतला काटते हैं, सब कुछ आपसे हम बेहतर लगता है ये जानते हैं, पर एक जो समस्या है, सूत काटते वक्त हमारी धागा जो है वो टूट जाती है, पर हम देख रहे हैं आपकी धागा टूटती नहीं है, ये बिल्कुल अनवरत चल रही है और आपकी धागा नहीं टूटती है। बस यही हमको जानना है कि आप कैसे सूत काटते हैं जो आपकी धागा नहीं टूटती है। तब गांधी जी ने विनोबा जी को कहा कि देखिए वो सब कुछ आपका ठीक है, आप बिल्कुल कुशल हैं और कार्य करने की कुशलता का नाम ही योग है, पर क्या होता है कि आप कार्य करते वक्त आपकी विचार, आपकी जो एकाग्रता वो कहीं ना कहीं खो जाती होगी, और जब खो जाती है तो धागा को ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, तो वहाँ पर आपकी उंगली हिल जाती होगी, हिल जाती है, और जैसे हिलती है तो धागा टूट जाती है। हम जब सूत काटते हैं तो बिल्कुल अवेयर होकर के वो काम कर रहे हैं तो उसी पर फोकस है, और फिर हमारी हाथें हिलती नहीं, क्योंकि जब विचार उठता है, तरंगें उठती है, तो शरीर भी कंपायमान हो जाता है, और शरीर के कपने से भी विचारों का भी इससे है, वो बिल्कुल हिलती डुलती रहती है, और जहाँ विचार स्थिर हो गया तो विचार रहेगा ही नहीं। विचारों का मतलब ही है हिलना, कंपन होना, वाइब्रेट होना, तो वर्तमान में तो वहाँ विचार हिले कि हम गए, तो अब इसको बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं लेना, मतलब इसको हम ऐसे कहानी के माध्यम से समझें, जो विक्रम बेताल की बात शुरू किए। तो विक्रम बेताल में क्या था कहानी में, ये एक संत के द्वारा प्रक्रिया थी। ये प्रक्रिया ऐसे शुरू हुई कि उनके दरबार में एक संत रोज आते थे और एक फल दे जाते थे, कुछ न कुछ। सुबह उनके दरबार का नियम था कि कोई कुछ न कुछ भेंट लेकर के आता था, नहीं भी आए पर ज़्यादातर लोग सुबह सुबह आते थे और कुछ न कुछ भेंट दे करके जाते थे। तो वो संत भी जंगल से एक छोटा सा फल लेकर के आए और उनको दे दे। उनको लगा चलो इनकी एक भाव है, पर वो एक बार कहे भी कि इतनी दूर से इतनी छोटी सी और ये भेंट लाने की क्या ज़रूरत है, आप इतना आते हो दूर से फिर जाते हो, बस हमको देना है। और फिर वो भी समझे कि फकीर हैं, ये संत आदमी है, तो क्या बड़ी सी कोई चीज़ लाएंगे, चलो जो ला रहे हैं कोई बात नहीं। कहते हैं ये प्रक्रिया करीब 10 वर्षों तक चली, भेंट लाते थे और कंटिन्यू। तो कहते हैं प्रक्रिया तो चली, पर एक दिन क्या हुआ कि उसी फल को लाया तो मंत्री को दे देते थे। जैसे क्या होता है ना, कोई गिफ्ट देता है तो बगल में जो उनके पीए रहते हैं उनको पकड़ाते जाते हैं, तो उनके पास भी जो भी गिफ्ट आता था हाथ में, तो बगल में मंत्री संतरी ये सब रहते थे, उनको दे देते थे मंत्री को। और मंत्री को भी लगता था ये क्या है, तो वो भी इधर उधर रखते। ज़्यादातर तो तहखाने में एक जगह ऐसा गड्ढा बना हुआ, कहाँ फेंके पता भी ना चले, वहीं फेंक देते थे। एक दिन क्या ऐसे बगल में रख दिए और बगल से एक बंदर भी आया, उस बंदर ने उस फल को उठाया, खाया, और खाया तो टप से जैसे खाया तो अंदर की तो सॉलिड चीज़ खाती नहीं, वो उससे एक हीरा गिरा,
अब देखो ये उसमें भर के लाया हो जो भी हो देते थे, तो वो हीरा जब गिरा तो जैसे ही चमका, दरबार में सबकी नज़र वहाँ पर गई, राजा की भी गई। राजा ने उठाया, बोले कहाँ है बंदर का उस फल के खाने से, और ये फल कौन दे जाता था? भाई वो संत दे जाते थे, वो तो तब तक चले गए थे। तो फिर उसको कहा संत को बुलाओ, संत को बुलाया गया, कहा कि ये क्या है? कहा बस ये छोटी सी भेंट है, हमारे पास ये मिली थी, बहुत सारी थी, हम क्या करते तो इसको हम ऐसे प्रकट रूप से ना दे करके रोज आपको इसी फल में छिपा करके देते थे। तो राजा कहा और सब कहाँ है? मंत्री से पूछने लगा वो फल तुमने कहाँ फेंका या क्या किया? मंत्री ने कहा वो गड्ढे में मैंने फेंकी है तहखाने में। तो गया तो वहाँ तो अब इतने दिन का सबको बहुत बदबू मार रहा था, सड़ गया, पर उसमें से देखा कि जो बिल्कुल सड़ गया था तो कुछ तो चमक ही रही थी। फिर उसको निकाला, पर वो जो था तो था ही। पर इधर विक्रम बेताल अवेयर हुआ कि भाई इतने दिन 10 वर्ष के करीब निकल गए और हमको हीरा मिल रहा था, हम इसके प्रति सजग नहीं थे, होशपूर्वक नहीं थे। संत से भी कहा कि आप तो थोड़ा इशारा कर देते, कहा हमने तो कहा कि अमूल्य है, बहुमूल्य है, आप इसको तुच्छ समझने का भूल न करें। हमने तो होश दिलाने का प्रयास किया, पर आप इसको अनसुना करते रहे। तो खैर कोई बात नहीं, आज वो बात समझ में आई है तो आपको उसको कीमत बाहरी तौर पर आ रही है। राजन, इससे भी ज़्यादा कीमती वस्तु है ये हीरा, कुछ भी नहीं है। इससे भी अंदर की जो ज्ञान है वो और चमकदार है, पर इसके लिए, इसको जानने के लिए, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे पास शमशान में आना पड़ेगा। शमशान समझते, मरघट जहाँ पर लाशें जलाई जाती है, उस मरघट पर आना पड़ेगा। विक्रम बेताल बिल्कुल जिज्ञासु हुआ, क्योंकि धन की लोग उतनी थी नहीं और बड़ा हिम्मत वाले भी थे, इसलिए उनको वीर विक्रम बेताल भी कहा जाता, वीर विक्रम, विक्रमादित्य राजा। तो वो जो है कहते हैं कि शमशान गए। जब शमशान गए तो संत खुश हुए, डर भी लगता है भाई, कोई भी हो पहले पहले आप शमशान जगह पे जाने का प्रैक्टिस ना हो तो डर तो लगेगा ही। और जो सचमुच का डरपोक होता है भाग जाता है, और जो उससे थोड़ा लड़ लेता है, हिम्मत धारण कर लेता है, तो वो टिक जाता है। डर सबको लगता है, ये तो है ही है। संतों को भी ये सब चीज़ें आती है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय, क्रोध, पर ये क्या है कि आता क्षणिक और होशपूर्वक देख लेते हैं, वहाँ टिक जाते हैं, तो उस पर ओवरकम, विजय प्राप्त कर लेते हैं। और कई लोग, साधारण लोग क्या होते हैं, वहाँ से भाग खड़े होते हैं, पलायनवाद कर लेते हैं। इसलिए तो संत महापुरुष कहते हैं भागो नहीं जागो। डर तो लगेगा, डर सबको आता। तो वो वहाँ पर पहुँचे, और पहुँचा तो बस संत ने कहा एक काम करो, आगे जा करके एक बट वृक्ष मिलेगा, वहाँ से मुर्दे को, लाश को मेरे पास लाना है। और लाना कैसा है? बिल्कुल मौन रूप से, बिना कुछ बोले, बिना कुछ प्रतिकार किए, बिना प्रत्युत्तर दिए, यानी जिसको कहते हैं थॉटलेस अवेयरनेस हो करके, विचार शून्यता की अवस्था में शांत, मौन, स्थिर, गंभीर हो करके मेरे पास लाना। तो शांत का मतलब, मौन का मतलब कोई विचार भी ना हो, वो थॉटलेस की अवस्था क्या है, तो ये बेताल से समझने का प्रयास करें। तो अब जो भी हो सीखने के लिए क्या नहीं करता, हिम्मत भी था। अब वो दूर जो है बट वृक्ष के पास गया तो देखे बहुत सी मुर्दे, लाशें। कुछ तो ऐसा ही होता है शमशान में, कुछ जलाए जाते हैं, कुछ ऐसे रहता है, कुछ तांत्रिक साधना करते हैं, कई लोग तो जलने भी नहीं देते हैं, फिर वो हटा लेते हैं, बहुत सी जैसे जैसा होता है। तो कहते हैं कि कुछ लाशें जो है ना बंद बंद करके उल्टी लटक रही थी, तो उसमें से गया बदबू भी माँ जो भी कर रहा था, पर एक को काटा तो धम से गिरा तो वो हंसा, जो भी बेताल था वो प्रेतात्मा का ये जो भी कहिए, वो जैसे ही हंसा तो इसने पूछ दिया विक्रमादित्य ने कि आप क्यों हंसे? तो कहा कि आप जब ये पूछे आप गए, क्योंकि आपको बोलना तो था ही नहीं, आपको मौन रहना था। हम हंसे चाहे रोएं चाहे हम जो करें, पर आपको बोलना नहीं था। शर्त तो ये था कि बिल्कुल चुपचाप लाना है। तो जैसे वो पूछा कि आप क्यों हंसे बेताल से, तो बेताल पुनः फिर पुनर्मुस्को भवा, यानी फिर से उस पेड़ पर लटक गया। अब ये तो परेशान कि सही में हमको तो कुछ बोलना नहीं था और हमको कुछ उत्तर भी नहीं देना था। अब की सावधान हो गया, सावधान हो गया, ये जो भी कुछ करे, जो कुछ भी बोले, हमको कुछ बोलना है ही नहीं, उत्तर देना ही नहीं है। तो वो चढ़ा, फिर से रस्सियाँ काटी, फिर गिरा, वो हंसा, पर इस बार कुछ नहीं बोले। अब उनको ले जाना था, उस बेताल को कंधे पर लादा,
और लाद करके ले जाने लगे। जब ले जाने लगे तो रास्ते में कहा कि राजन थोड़ी दूर है, 4-5 किलोमीटर जो भी रहा, किलोमीटर के बारे में पता नहीं, थोड़ी दूर है। तो कहा रास्ता सुनसान है, एक काम करते हैं, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी को सुनिए, रास्ता भी कट जाएगा, हमारा भी वक्त जो है इसमें मिट जाएगा, इसलिए चलिए हम आपको कहानी। ये कुछ नहीं बोल रहा है, एकदम चुपचाप है, क्योंकि बोलना ही नहीं है कि हाँ सुनाओ या ना सुनाओ, तो वो अपना बोलना शुरू कर देते हैं, एक कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। उसमें 25 कहानियाँ बड़ी मुख्य हैं। 25वां में ही राजा विक्रमादित्य को मुक्ति मिली थी। 24 कहानियों तक तो वो उत्तर अंत में दे ही दिए, क्योंकि शर्त ही ऐसा रख जाता था। यही देखिए थॉटलेस को आने की कितनी गहरी राज उसमें छिपा हुआ है। वो कहानी सुनाना शुरू किए। एक युवती थी, उससे 3 युवक प्रेम करता था और तीनों बिल्कुल एक से एक बढ़ करके थे और तीनों से वो युवती प्रेम करती थी, ऐसा नहीं किसी से कम ज़्यादा, मतलब तीनों से प्रेम करती थी। अब तीनों उससे विवाह करना चाहे, युवती फंस गया धर्म संकट में, भाई विवाह तो किसी एक से ही होगा। अब तीनों अच्छे हैं तो क्या तीनों से थोड़ी होगा, अब किसी एक से होगा। वो कहे हमसे करना पड़ेगा नहीं तो हम मर जाएंगे, वो हमसे करना पड़ेगा नहीं तो हम मर जाएंगे। अब ये तो बड़ी धर्म संकट में किंग कर्तव्य विमूढ़ जिसको कहते हैं, क्या करें। तो सोचा एक से करेंगे तो 2 बेचारा जो है वो तो बहुत पछताएगा, बहुत जो है रोएगा, फिर उसका जीवन भी है। ये सोचा इससे अच्छा हम ही अपना ये शारीरिक लीला समाप्त कर लेते हैं, और वो मर गई। अब जब वो मर गई तब तीनों तो दुखी तो हुआ ही, तीनों ने लाया उसको और जो भी क्रिया आदि करना था किया, पर उसको जलाया है। एक कहा कि नहीं इसके बिना हम रह नहीं सकते, जो भी है हम इसी के इस शरीर के साथ रहेंगे। तो शरीर तो गल जाता है, उसकी हड्डियों को लेकर के वो जाता रोज गंगा जी लेकर के, बगल में ही नदी थी, उसमें स्नान करवाता, फिर लाता, फिर स्नान की शायद कभी ये जीवित हो जाए, कोई ऐसा तंत्र मंत्र की साधना हो जाए और एक चमत्कार घटित हो जाए। ऐसे हम लोग भी मानते हैं। आज भी देखिए सांप से डस दिया जाए तो कई लोग उसको जलाते भी नहीं, दफनाते भी नहीं, उसको क्या करते हैं पता, केले के थम पर सुला देते हैं। और ऐसा 1-2 घटना घटा है। हम गंगा जी के किनारे ज़्यादा उधर कथा करते हैं, भागलपुर, पटना ये सब और झारखंड, ये सब गंगा जी के किनारे किनारे ज़्यादा हमारा विचरण करना होता है। तो वहाँ क्या करते हैं, यदि किसी को सांप काट ले, केले के थम पर लिटा करके उसको बांध करके और नदी में बहा दिया जाता है। उसको जलाते भी नहीं, कुछ नहीं, कि शायद कोई ऐसे तांत्रिक हों, ऐसे कोई चमत्कारी हों और इसको जिला दे और इसके प्राण वापस आ जाए। तो कोई का होता है, कई लोग ऐसे बुलाते हैं, पर ऐसे देखने में कम मिला, पर सुनने में आता है कैसे आता है और उसका जहर, पर ये बहुत कम होता, बहुत रेयर केस में होता है। 1-2 कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है। तो केले के थम पर इस तरह से तो ये क्रियाएं होती है। तो वो भी सोचा कि शायद ऐसा हो जाए। आज भी बहुत से हैं, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, ऐसी बहुत सी हम लोग चमत्कार और सिद्धियाँ होती है, वो अलग है, उसकी साधना जो करता है वो बात अलग है, वो आध्यात्मिकता में नहीं आता, वो कर्म कांड में आता है, वो संसार की इस ऐहिक लीला में आता है। मान लीजिए संसार में यदि कुछ मिल भी जाएगा तो क्या हम पकड़ के ले जाएंगे? मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सोना हो जाए, हीरा हो जाए, हाँ थोड़ी देर के लिए सुख तो है, हमें नहीं कहते कि मिल जाए तो छोड़ देना है, वो भी चर्चा नहीं हो रही, बल्कि उसकी पाने की लालसा में हम वर्तमान को खो दें, वर्तमान के आनंद को तिलांजलि दे दें और भविष्य में मिल भी जाए। अरे महाराज पहले भी एक दिन कहते यहाँ आते थे तो पहले कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ है, फिर भी देखिए क्या वो शांति मिल गई है, वो सुख चैन जिसकी तलाश थी मिल गई क्या? अभी तो सब कुछ है, रोटी कपड़ा मकान, कमी है क्या? हमको नहीं लगता किन्हीं के पास वैसी कमी है जो नीड है। और परमात्मा तो ये तो पहले से ही दे देते हैं, श्वास चाहिए दे देते हैं, भोजन चाहिए दूध मिल जाता है, सब कुछ ये सब सुन चुके हैं, कई बार सुन चुके हैं कि प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। फिर भी प्रारब्ध के भरोसे हम नहीं करते बैठे रहना, फिर भी क्या हम भविष्य की चिंता छोड़ दिए? प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। मिलना है, सोना आना है, चांदी आना है, रुपये पैसे आना आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा, तो क्या हम ये भूत भविष्य से और चिंता छोड़ दिए? तुलसीदास जी की उस बात पर है ही नहीं। अरे महाराज साधारण गृहस्थों की क्या बात करें, ऐसे बहुत से गृहस्थ हैं जो बहुत संतोषी हैं, पर जो इस पद पर आध्यात्मिक गुरु बने बैठे हैं तथाकथित, ऐसे सभी की बात नहीं कर रहे जैसे लोग हैं, पर घुमा फिरा करके देखिए नजर कहाँ है,
उसी पैसे पर है, उसी धन पर है, उसी सुख सुविधा पर है। इसलिए महाराज जी ने एक जगह एक पंक्ति में कहा कि सत्य की चर्चा चलती रहती, रमन असत्य में होता है, तब पथिक कहाँ सत्संग हुआ, यदि असत्य से प्रीति हटा न सके। चर्चा तो हम सत्य की कर रहे हैं, चर्चा हम होश की कर रहे हैं, अवेयरनेस की कर रहे हैं, बोध की कर रहे हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की कर रहे हैं, आत्मबोध की कर रहे हैं, परमात्मा प्राप्ति की कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ ये संसार की कोई भी वस्तु में कुछ काम नहीं आएगी, पर बोलने वाले की वृत्ति कहाँ है, सुनने वाले की भी वृत्ति कहाँ है, बस वही टका टका, विदाउट मनी देयर इज नो हनी। यानी ये तो मनी पर ही टिका हुआ है, चाहे वो करंट एसेट हो, फिक्स्ड एसेट हो, जो भी हो, या पद प्रतिष्ठा हो, मान, जो भी कुछ हो, भूमि भवन, उसे ही उधर ही अब वृत्ति टिकी है। चाहे वो वक्ता हो, श्रोता हो, कोई भी हो, घुमा फिरा के देखिएगा वृत्ति पैसे पर ही आ जाती है। तो इसीलिए महाराज जी ने कहा कि चर्चा सत्य की चलती रहती है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सत्संग नहीं है, ये क्या है, सत्य चर्चा है, सत्य की चर्चा कर रहे हैं। कैसे हम सत्य को समझ लें, वो तो प्राप्ति है, उसका बोध हो जाए, कैसे हम परमात्मा का बोध करके हम सुख शांति यानी भक्ति मुक्ति शांति को पालें। तो वो तो पाया ही हुआ है, बस उसका अनुभव हो जाए। तो कहते हैं ये सत्य की चर्चा तो चलती रहती है, चाहे जिस माध्यम से हो, वेदांत के माध्यम से, पुराणों के माध्यम से, हवन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, या जैसे भी, ये सत्य की चर्चाएं चलती रहती है। पर रमन कहाँ हो रहा है, हमारा मन की वृत्तियां कहाँ है, मन कहाँ विचरण कर रहा है? तो मन तो बस उसी विनाशी में विचरण कर रहा है, जो छीन जाएगा, छूट जाएगा, सदा नहीं रहेगा, उसी में मन घूम रहा है। सबको पता है, कुछ न लेके आए हैं न लेके जाएंगे, भजन भी खूब सुनते हैं, पर वो सब तो एक तरफ, और फिर जो लेके नहीं जाएंगे उसी की तरफ वृत्ति जाती है। तब कहता है सत्संग नहीं हुआ, तब पथिक कहाँ सत्संग हुआ, यदि असत्य से प्रीति हटा न सके। असत्य मतलब जो नाशवान है, जो छीनने वाला है, छूटने वाला है, एक न एक दिन जिसकी नाश हो जाएगी, नहीं रहेगा, उसके प्रति हमारी प्रीति बता देता है कि अभी हम सत्य पथ के पथिक नहीं हैं, अभी सत्संगी नहीं हैं, अभी हम भक्त नहीं हुए हैं, अभी हम ठीक तरह से श्रोता भी नहीं बने हैं। क्योंकि जो सत्य का संगी होगा वो सत्य को चाहेगा, असत्य को नहीं चाहेगा। और सत्य को चाहने वाले को ऐसा नहीं कि असत्य नहीं मिलता, असत्य तो चारों तरफ है, जगत दृश्य ये असत्य ही है। अब जिसको न दिखाई पड़े वो बात अलग है। तो ये तो असत्य आएगा ही, सत्य चाहने वाले को असत्य नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं। पर हमारे अंदर की जो वृत्ति है वो सत्य में क्या असत्य में, और ये कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता महाराज, ये खुद को ही पकड़ना पड़ेगा। अपनी थर्मामीटर से ही वहाँ काम आएगी, दूसरे की थर्मामीटर काम नहीं आएगी। नहीं तो ज़्यादातर चलन चोज लोचन रंगे चले मराली चाल, अछीर नीर विवरण समय बक उगरत देही काल। आजकल बहुत कोई परमहंस बन चुके हैं, परमहंस कहते भी हैं। और अब तो पहले तो 4 शंकराचार्य होते थे, अब तो कितने शंकराचार्य होने लगे हैं। और कई लोग तो ऐसे भी, कोई भी सर्टिफाइड कर देता है, यू आर शंकराचार्य एंड यू वर्क फॉर मी। तो ऐसे भी तथाकथित शंकराचार्य हो रहे हैं, और जो कि अपनी हिसाब से एजेंडा सेट कर रहे हैं। और सबकी ना एक हिडन एजेंडा है, जो उस चीज़ को समझ लेगा तो फिर वो जो है बिल्कुल वो न सुनने में जाएगा, न सुनाने में जाएगा, न कमेंट में फंसेगा, कहीं नहीं। होता क्या कि हम बेहोशी पूर्वक रहते हैं, ऊपर ऊपर की बात सुनते हैं और फिर उसी में फंस जाते हैं। यदि उसके पीछे ये जो बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका हिडन जो छुपा हुआ एजेंडा वो क्या। और हर एक का, चाहे कोई भी यूट्यूब में बोले, सोशल मीडिया पर हो, चाहे ऐसे भी बोले हम कुछ नहीं मीडिया में आते हैं। अभी अभी एक आए ना, वो पहले मीडिया में आते ही नहीं थे, किसी को फोटो नहीं लेने देते थे, नाम ले क्या, वो भोले बाबा, वो क्यों नारायण दास अभी जो बद्दर में इतने लोगों की छान गई, तो वो नहीं कहते कि उनकी है, पर वो उस तरह से पाखंड तो फैला ही रहे थे। तो अब वो मीडिया में तो नहीं आ रहे थे, पर मीडिया के बहाने वो अपनी पैठ बना ली, कम तो रुपया नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, फोटो नहीं खिंचवाते, और हिडन एजेंडा में फंस गए, पर्दाफाश हो गया। क्योंकि पाप तो अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है, और पाप जो है ये सारा लोग जो है ये पाप का बाप है। और किसको नहीं है हमारा, सबको कुछ न कुछ है, भले रुपये पैसे का ना हो, मन बढ़ाई की तो है,
नहीं है तो देख लो, एक बार 8-10 संत को बुलाओ इसी मंच पर, उनको भी बुला के देख लें, पता चल जाएगा। वहाँ अद्वेष्टा सर्वभूता नाम पर प्रवचन करने वाले कितने राग द्वेष से भरे पड़े हैं। अरे पहले मुझको नहीं पूछा, तो पहले मुझको नहीं पूछा, हमको किनारे में बिठाया, और फिर कैसी कैसी वृत्तियाँ चल पड़ती है। तब जाकर के बोलने के लिए प्रवचन में हम भी बोल दें कि कुत्ता दे कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा था तू क्यों आया। भले रुपया छोड़ दें, पैसा छोड़ दें, पर अपना पोजीशन कैसे छोड़ दें महाराज, वो नहीं छूटता है। मैं बैठा था, ये पोजीशन हमको साल भर के बाद मिली है 15 दिन के लिए, और फिर कोई दूसरा कैसे खा जाएगा, दूसरा कैसे बोल लेगा, और भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। तो भाई मेरा समय आया है, दूसरे गुरु जी नहीं आ सकते यहाँ, हम ही गुरु पूर्णिमा का पूरा लाभ उठाएंगे। आ ही जाता है ये, भले हम बोले न बोले, पर अंदर जो है वो वृत्तियाँ उठ जाती है। भले बोलने के लिए बोल रहे कुत्ता दे कुत्ता गुर्राया, मैं बैठा था तू क्यों आया। कोई अपना ये छोड़ने को तैयार नहीं है, सबको पता है, बोलने में सब होशियार है। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके तू जाएगा, ये सब कोई बोलने में बड़ी होशियार है कि मुट्ठी जो है बांधे आया था, हाथ पसार के जाएंगे। हाँ, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बधा जंजीर, ये सबको याद है, और सब सुनाते रहते हैं सब। तो कहने का मतलब इस विक्रम बेताल 25 से ही अपने को कैसे हम होशपूर्वक जीवन जिए, इसी को थोड़ा दृष्टांत को लेते सिद्धांत को समझने के लिए। वो कहानी सुनाने लगा कि तीनों, अब एक क्या है उसको जल में डुबाता लाता कि शायद ये किसी मंत्र से कोई ऐसी चमत्कार हो जाए और ये जीवित हो जाए, पुनः इसको प्राप्त कर लें। कई बार ऐसी होती है, हमारे यहाँ से बहुत सी चीज़ें चली जाती, फिर भी अंदर कि नहीं शायद मिल जाएगा, शायद आ जाएगा, शायद हो जाएगा, तो ऐसी चलती है। मन जल्दी मानता नहीं है, जन्म जन्मांतर की जो आसक्तियाँ। दूसरा जो था ना, वो तो बिल्कुल वैराग्य धारण कर लिया, वो बिल्कुल निकल पड़ा कि इसलिए कि चलो जैसे भी हो, यदि कहीं कुछ ऐसा सीख लेते हैं तो हम भी यदि जीवित कर सकें। एक वहीं पर रह गया कि वहाँ चमत्कार हो जाए, एक मंत्र की तलाश में निकल पड़ा, और एक जो है वहाँ पर बिल्कुल बैठा रहा, कुछ किया नहीं, वो बैठा रहा कि ठीक है अरे ये हमसे प्रेम करते थे, अब क्या दूसरे तरफ दृष्टि जाना ही नहीं, बस जो थी हमारे लिए यही थी, बस वहीं पर वो अपना आसन जमा दिया, कुछ करता नहीं था ऐसे, तो जमा दिया। हुआ क्या कि जो निकल गया था, समझिए बैरागी बाबा बन के और लैला लैला करते हुए निकल गए, तो संयोग से उसको एक सिद्ध मंत्र मिल गया कि यदि शरीर हो, यदि उसकी कुछ भी अवशेष बचा हो और उस पर यदि ये क्रिया प्रयोग किया जाए तो जीवित हो सकता है, हो सकती है। तो उसको जैसे मिला वो वापस आया तो हड्डियाँ थी, क्योंकि वो उसको रोज ऐसा देख रेख में रखा था, तो उस हड्डियों पर प्रयोग किया मंत्र का और चमत्कार किया, तो उससे भी सुंदर कन्या बन करके वही मैंने और निखरी हुई और चमकती हुई। कहते हैं ना जब सोना को जलाया जाता है तो कुंदन बन जाता है ना, और चमक आ जाता है, तो उसी तरह से और सुंदर बन करके वो प्रकट हो गई, अर्थात वो सुंदर कन्या के रूप में वहाँ पर विद्यमान हुई। अब फिर तीनों आ गया उसके लिए लड़ने के लिए, पहले भी लड़ रहे थे, अब आ गया तो वो लड़ने लगा कि मेरी होगी, ये मेरी है, वो मेरी है, अब तीनों लड़ने लगा। तब जाकर के बैताल ने विक्रम से पूछा कि बताओ वो कन्या किसकी होगी। कहानी पता है ना, सभी कहानियों के अंत में उस विक्रमादित्य से पूछता है कि यदि तुम जानते हो और यदि जानते हुए नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा, तुम जो है नहीं जानते तो अलग बात है, जानते हुए भी यदि नहीं बोलोगे तो यहीं के यहीं अभी के अभी तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम बोलो। ये मन रूपी बैताल ऐसे ही करता है कि अब तुमने देख लिया, उस पर अपना विचार प्रकट करो। अब देखो जब नहीं सुनता विक्रमादित्य गौर से, और वो सजगता पूर्वक ही तो सुना, होशपूर्वक ही तो सुना, अब जब सुन लिया तो विचार तो आएगा ही, कौन सही है कौन गलत है, कौन अच्छा है कौन बुरा है क्या है। अब कहा कि वो तो का विचार मन में सोचा आ रहे हैं, बोले तो भी गए और नहीं बोलेंगे तो भी जाएंगे, तो यहाँ तो बोलेंगे तो ये फिर से वापस जाएगा, फिर से प्रयास करनी पड़ेगी, और नहीं बोले तो यहाँ तो हमारा शरीर ही चला जाएगा। तो उसने कहा विचार तो आता है और निर्णय भी मेरे पास है। तो कहा क्या है जल्दी से बताओ, किसकी होगी वो कन्या, किसकी होनी चाहिए तीनों में से।
तो कहा देखो जो मंत्र शक्ति से उसको जीवित किया उस कन्या को, वो तो पिता तुल्य हो गया, क्योंकि उसको जन्म दिया, उसकी वो जननी माने जन्म देने वाले को क्या हुआ, पिता। पिता मतलब जो उसको जन्म दे, जनक, और जो जन्म देती है वो जननी, जनक और जननी। तो ये तो अब वो पुत्री के समान होगा, इसलिए जिसने जीवित किया उसका अधिकार उस पर नहीं रहा। ये देखिए, अब कई लोग तो कहेंगे भाई जन्म दिया है, बचाया है, तो उसका होना चाहिए। ये जो है ना महाभारत के एक प्रसंग में भी आया। कहाँ, जब 14 वर्ष के अज्ञातवास में पांचों पांडव थे, पांचों पांडव जब अज्ञातवास में थे तो उसी में विराट नगर की एक कन्या थी। तो विराट राजा उस समय थे नहीं, 14 वर्ष पूर्ण होने वाला था, और कौरवों ने भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सभी कोई मिल करके आक्रमण कर दिया विराट नगर पर। जब कर दिया तो राजा विराट थे नहीं, अब भाई इस राज्य को बचाना है, क्या करें, तो इधर जाकर के उसके बेटे को कहा कि तुमको युद्ध में जाना चाहिए। पहले तो खूब डींगे हाँका, अरे मैं तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और इधर पांचों पांडवों को पता था ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो कहा कर दोगे तो चलो, और मैं सारथी बनता हूँ, क्योंकि फिर प्रश्न आया कि सारथी कौन बना। अर्जुन ने कहा कि हम सारथी बनते हैं, हम बृहन्नाला है तो क्या है, उस समय वो बृहन्नाला किन्नर की वेश में थी। तो वो गए सारथी बन करके, कथा बड़ी लंबी है पर संक्षिप्त में वो सारथी बन करके गए, और जाने के बाद अब जैसे ही युद्ध भूमि पर पहुंचे और उतनी विराट सेना को देखा, तो उस विराट के जो पुत्र थे, बड़े पुत्र का नाम हम भूल रहे हैं, तो वो जो है बिल्कुल देख के ही घबरा गया, और जैसे रथ रुका वो भागने लगा। और जब भागने लगा तो उन्होंने कहा कहाँ भाग के जा रहे हो, ये पलायन करने से तुम बच नहीं सकते हो, क्षत्रिय हो, बहुत तरह से समझाया, और उसको पकड़ के लाया। और कहा हम युद्ध नहीं कर सकते, हम तो बिल्कुल युद्ध करने से पहले ही हार गए। उसको बिल्कुल बांधा, वो जो छतरी होता ना रथ का पिछवाड़ा, पीछे वाले हिस्से में उसको बांध दिया, कहा तुम बिल्कुल कहीं नहीं जाओगे, यहीं ठहरे रहोगे। और उसके बाद उसने क्या की, वहीं पर वृक्ष, समीप वृक्ष जो था उसी पर अपने सभी अस्त्र शस्त्र छुपाए। तो 14 वर्ष पूर्ण हो गया था, बस बिल्कुल पूर्ण ही होने वाला था, सुविहास तो होने ही वाली थी। तो इस तरह से वो पूर्ण ही हो चुका था, वहाँ पर भी कन्फ्यूजन था। तो जैसे ही उसने देखा कि अब जो है भाई अब तो सामने होना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य की रक्षा की बात है। फिर से 14 वर्ष यदि हमको अज्ञातवास में जाना पड़े तो जाना है, पर यहाँ पर कर्तव्य तो ये कर रहा है कि युद्ध बिल्कुल अवश्य होगा। अभी तो जो भी हो उन्होंने उतार करके युद्ध प्रारंभ हुई, और युद्ध देख करके इधर तो विराट का जो पुत्र था वो तो आश्चर्यचकित हो गया, एक बृहन्नाला, एक किन्नर, और इतना खूबसूरती से युद्ध। तो उस युद्ध में जो भी परिणाम आया, अंत में तो ये हुआ कि दुर्योधन कहने लगा पहचान गए ये अर्जुन है, ऐसे वैसे। भीष्म पितामह ने कहा कि बस जैसे ही कल ही 14 वर्ष पूर्ण हो चुका, सूर्योदय के साथ ही इसका जो है 14 वर्ष पूर्ण हो चुका, इसलिए अब वो सवाल ही नहीं रहता है, तुमने पहचाना पर देर से, इसलिए अज्ञातवास का तो वो सब झंझट मिट जाता है। जो मुख्य मेरा उद्देश्य है, बात जो हमारा कहना था वो युद्ध के बारे में। युद्ध के बाद जब आता है, राजा विराट भी बहुत प्रसन्न होते हैं, और विराट की जो पुत्री थी जिसको नृत्य वो सिखा रहे थे, उसकी भी नाम बोल रहे हैं, तो वो पुत्री अर्जुन पर बहुत मोहित थी कि हो ही जाता है भाई, अटैचमेंट आ ही जाता है। अब वहाँ पर देखिए कितनी बड़ी समस्या आई। राजा विराट भी चाहते थे कि मेरी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ हो, और अर्जुन बिल्कुल मुकर गए कि हम इससे विवाह नहीं कर सकते। अब बिल्कुल अब जान गए कि ये तो हस्तिनापुर के ही हैं, और सब ये अर्जुन है, सब जान भी गए। तो विराट ने कहा कि आप क्यों नहीं करना चाहते, आप मेरी पुत्री में क्या कमी है, और मैं इसको इतना चाहता हूँ कि मेरे लिए इसके सामने राज्य पाट और सब कुछ नहीं है, इसकी खुशी ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो आप ये बताइए कि मेरी कन्या में क्या कमी है जो आप इनसे विवाह नहीं करना चाहते। तो अर्जुन ने कहा कमी कुछ भी नहीं है, और ये सब तरफ से सर्वगुण संपन्न है। तो कहा तो क्यों इनकार कर रहे हैं, कहा कि हमने इनको सिखाया, हम गुरु बन करके शिक्षा दिए, और गुरु मतलब पिता, गुरु मतलब एक उच्च कोटि के आसन पर होता है, और गुरु यदि कोई शिष्य के साथ, शिष्या के साथ गलत माने व्यवहार करे, ये पाप नहीं महापाप है। पाप तो उसको कहते हैं जो छोटा मोटा अनजाने में हो जाए, मूर्खता बस हो जाए, वो तो क्षम्य होता है।
मूर्खता मतलब हम जानते नहीं है, अनजाने में हो जाना, इसको कहते हैं क्षम। पर मूढ़ता पूर्वक यदि कोई करे, मूढ़ता मतलब जानते हुए भी गलती करे, तो वो कैसे क्षम्य हो सकता है? और ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं होगी, इसलिए इतना बड़ा पाप हमसे नहीं होगा। हम भी इसको चाहते हैं, पर हम अभी बिल्कुल होशपूर्वक है, हमारा मन ये नहीं कह रहा है कि हम इससे विवाह करें, क्योंकि इसके प्रति हमारा पुत्री का भाव है। चाहे उम्र एक हो, चाहे जो भी हो, और यहाँ गुरु शिष्य का संबंध है, और ये गुरु शिष्य का संबंध कलंकित होगा। इसके समर्थन में युधिष्ठिर ने भी सहमति दिया कि नहीं, अर्जुन जो कह रहा है ठीक कर रहा है, अर्जुन बिल्कुल सही जगह पर है। तो कहा हमारी पुत्री का क्या होगा, कुछ तो समाधान, फिर मेरी पुत्री तो दुखी हो जाएगी, फिर तो ये बिल्कुल परेशान हो जाएगा और इसके दुख हमको देखा नहीं जाएगा। तब जाकर के युधिष्ठिर जी ने कहा, यदि आप हमसे संबंधी जोड़ना चाहते हैं तो आप अर्जुन के पुत्र, उस समय शायद उत्तरा ही थी, अभिमन्यु का जो विवाह हुआ, तो नाम अब याद आया उसे, तो कहा कि बस आप एक काम कर सकते हैं कि अभिमन्यु से इसका विवाह करवा सकते हैं और उससे रिश्ता जचेगी, वहाँ कोई ऐसा अधर्म नहीं होगा। तो इस तरह से कहीं जाकर के बनाया गया और फिर जाकर के वहाँ पर विवाह हुआ। मेरा कहने का फोकस था कि अर्जुन ने उससे विवाह नहीं किया, सभी शर्त थे, यहाँ तक कि विराट नाराज भी हुए थे, फिर भी उसको ग्रहण नहीं किए। तो यहाँ पर भी वही विक्रम बेताल ने कहा कि इसने इसको जीवित किया, इसको उत्पन्न किया मंत्र शक्ति से, इसलिए ये कन्या इसकी नहीं हो सकती। तो कहा दूसरे का, जो कि उसको प्रतिदिन जाता था, स्नान करवाता था और लेकर के हड्डियाँ आता था, कहा कि वो उसकी भी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी देखभाल की, केयर किया, और उसको एक मातृत्व भाव कहिए या भातृत्व भाव कहिए, वो एक तरह से वो जुड़ गया, वो रिश्तेदारी तो पहले ही बना लिया। पर जो वो कन्या है वो उसी की होनी चाहिए जो बिल्कुल बैठा रहा न्यूट्रल रूप से, और बिल्कुल उसकी याद में, उसके लिए ही कि यदि ठीक है मिले तो भी ठीक, न मिले तो भी ठीक, मतलब वो जो बिल्कुल बैठा रहा उसकी प्रतीक्षा में, इंतजार में, तो वो कन्या उसी की होनी चाहिए। बेताल ने कहा तो तुम उत्तर दे दिए, अब तो मैं चला, क्योंकि बोलना तो मना था। अब देखो भाई कैसे थॉटलेस अवेयरनेस को प्राप्त करें। अब यहाँ तो बोलना ही पड़ेगा, विचार तो आया ही, जब विचार आया तो पूछा तो भाई कौन अच्छा, जैसे सुनते सुनते हम भी तो खो जाते हैं, कहाँ कैसे सुन रहे हैं, तो उस पर तो विचार आएगा ही। तो इस तरह से एक कहानी, दो कहानी कहते हैं, 24 कहानियों के बाद जब 25वां कहानी आया तो सुनते हुए भी नहीं सुने, मैंने कानों में तो आ भी रहा, पर उस पर कोई गौर, कोई फोकस नहीं कर रहा है। और कहते हैं वो 25वां कहानी था बैताल की, जिस पर कहा कि हमने बिल्कुल इधर से सुना, उधर से निकला, और तुम क्या बोले जा रहे थे, क्या गाए जा रहे थे, हम तो बिल्कुल शून्य अवस्था में, वहाँ विचार था ही नहीं, उसी अवस्था में चले आ रहे थे। इसलिए मैं निर्णय दे ही नहीं पाऊंगा, और मेरे पास कोई निर्णय है ही नहीं। ये जो बैताल रूपी मन है हमारा, जबरदस्ती ले जाता है, और ले जाकर के कौन अच्छा कौन खराब, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो निर्णय करवा ही लेता है। क्योंकि जैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, प्रवचन के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, मन हमेशा उत्तेजना की तरफ बढ़ता है। अच्छा क्या, अच्छा इसके आगे क्या, अच्छा इसका एंड क्या होगा। जैसे हम लोग कभी मोबाइल में रील देखते हैं, हम भी देखते हैं, तो 2, 4, 10, 15 देखने के बाद कहें कि इसका तो अंत ही नहीं है। और ऐसे तो एक से एक कलाकार बड़े बड़े हैं, एक से एक जो है यूट्यूबर्स हैं, और सभी इसी में फोकस दे रहे हैं, कैसे उत्तेजित करें, कैसे एक्साइटेड करें, तो ये अंत नहीं होगा। तो इसमें हम क्यों इतना घुसे चले जाएं? तो काम की चीज़ थोड़ा देख लो, कर लो, अपना प्रचार प्रसार बाद बाकी रखो और आराम से रहो। तो ये हमेशा हम एक्साइटेड में आ ही जाते हैं, विचार में आ ही जाते हैं। बस कहने का तात्पर्य यही है कि न कहीं जाना, न कहीं आना, न सुनना न सुनाना, और कौन अच्छा कौन खराब, इन सब से मुक्त होकर के हम वर्तमान में ठहरने का प्रयास करें, क्योंकि वर्तमान में ही जीवन है। न भूत में जीवन है, न भविष्य में जीवन है, वर्तमान में जीवन है, वर्तमान में ही परमात्मा है। बस इसको बस हम कहें, इस देह रूपी देवालय को, इसमें शिव तत्व है ही, उस शिव को हम अंदर से जब समझने का प्रयास करेंगे कि हम हैं, और उस हम में जब ठहर जाते हैं और वहाँ आकार मिट जाता है,
आकार माने हमारा, मेरा, ये जब मिट जाता, बस हम, मैंपन में मेरा मिट गया, तो बस समझिए कि हम शिवत्व को प्राप्त कर लिए। और जैसे शिवत्व को प्राप्त कर लिए, वर्तमान में ठहर गए इस देह रूपी देवालय में, तब तो आनंद ही आनंद है, परमानंद ही परमानंद है। बस हमें होश पूर्वक, इसमें कोई क्रिया नहीं है कि खाना खाएं तो बिल्कुल सजगता, भाई खा रहे हैं तो खा रहे हैं, पर थोड़ी सी अवेयर है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, इसलिए बहुत बोझिल नहीं है। विचार शून्य होना, थॉटलेस होना और विचारों में कंपन न होना, ये बहुत बोझिल नहीं है। बस थोड़ी सी सजगता, और सजगता क्या है, वो ऑटोमेटिक हो जाती है। हाँ, पर इसमें क्रम से समय लगेगा, पर एक दिन पूर्ण विश्वास है कि हम उस पूर्णता को जरूर प्राप्त कर लेंगे। बोले प्रेम श्री गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। अब तक हम मुक्त भक्त होते, अब तक तुम मुक्त भक्त होते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए, सुख दुख में सपनों में सोते, सुख दुख में सपनों में सोते, देखो कितने दिन बीत गए, देखो कितने दिन बीत गए, अब तक हम मुक्त भक्त होते, अब तक हम मुक्त भक्त। यदि ज्ञान कर्म के साथ नहीं, यदि ज्ञान कर्म के साथ नहीं, अरुशास्त्र ज्ञान के हाथ नहीं, अरुशास्त्र ज्ञान के हाथ नहीं, तब रट कर बन रहे तोते, तब रट कर बने रहे तोते, देखो कितने दिन बीत